फाइनली 2 बार हत्या के प्रयास के बावजूद, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बावजूद, जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम्स का सामना करने के बावजूद अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके उद्घाटन से, उनके शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं शिवप्रकाश शर्मा, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो इसमें दो मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। पहला कि इनका उद्घाटन समारोह 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग के भीतर होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी इतने अच्छे दोस्त हैं तो उनके उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं गए हैं। ठीक है, तो आइए तो इस बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, 47वें राष्ट्रपति हैं, और जैसा कि हर राष्ट्रपति का होता है, वाशिंगटन में बिल्डिंग है कैपिटल करके, और वहीं पे जो है सभी राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण समारोह होता है, एक भव्य परेड होता है। जिस तरह से भारत में भी जो है प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण पे एक भव्य आयोजन देखने को मिलता है, तो अमेरिका में भी ठीक इसी प्रकार की प्रथा है कि सीढ़ियों पे जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति है और ये भव्य आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इसका सबसे मेन वजह है कि वाशिंगटन डीसी में इस वक्त का जो टेम्परेचर है, सोमवार का जो टेम्परेचर है वो है -11 डिग्री, 10 से 11 डिग्री के बीच बताया गया कि -10 से 11 डिग्री जो है वाशिंगटन डीसी का तापमान रहेगा। और इस प्रकार के ठंडी में जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है वहां के स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुमत हासिल करके आने वाले नेता हैं और बहुत सारे लोग के आने की उम्मीद थी कि इस आयोजन में बहुत सारे लोग जो है शामिल होंगे। लगभग 20,000 से लोग जो टिकट है, ऑथराइज्ड है, वो शामिल होंगे और जो जनता है वहां की वो शामिल होगी। तो ऐसे चिलिंग टेम्परेचर में जो है बाहर शपथ लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इस कारण से जो है कैपिटल का जो बिल्डिंग है, ये आप देख रहे हैं, कैपिटल का जो मेन बिल्डिंग है, इसके भीतर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर जो है राष्ट्रपति जी बाहर आके अपना जो है इनॉग्रेशन स्पीच देंगे। भारत के समय अनुसार 20 जनवरी को रात के 10 बजे भारतीय समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ लेंगे, क्योंकि इसी दिन जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अमेरिका का जो संविधान है वो कहता है कि जो बाइडेन का मतलब पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो उसके बाद नए राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भी 20 जनवरी को रात के 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और इनके शपथ ग्रहण समारोह को अमेरिका के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया है कि उनका जो ये कार्यकाल होगा वो अमेरिका का एक गोल्डन ईरा साबित होगा, यानी कि स्वर्णिम काल साबित होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनके शपथ ग्रहण के ठीक बाद 200 से ज्यादा प्रपोजल रखे गए हैं जिन्होंने इन्हें साइन करना है, जिसमें इमिग्रेशन से संबंधित, एनर्जी से संबंधित, टैरिफ से संबंधित बहुत सारे प्रपोजल्स को ये साइन करेंगे। और इमिग्रेशन पे, कनाडा पे, ग्रीन मार्क पे इनका जो स्टैंड है वो किसी से छुपा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी से पहले ही पूरी दुनिया में जी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की कई दुकानें बंद हो गई है, उसमें से एक दुकान हिडनबर्ग का था वो भी बंद हो गया है। कनाडा की सरकार गिर गई है। रूस यूक्रेन में जो है दोनों ही ठंडे पड़े हुए हैं। इजराइल और हमास में सीज फायर हो गया है, ठीक है। और चीन और पाकिस्तान जो है सदमे के ओवरडोज में चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया की जो वैश्विक परिदृश्य है डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही बदल गई है। अब 20 जनवरी के बाद देखा जाएगा कि किस तरह से वो पूरी दुनिया में अपना एक स्टैंड लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल मुद्दे हैं, बहुत सारे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पे जो है अमल करना, यदि अमेरिका लीडरशिप निभाता है, अपना एक स्टैंड लेता है, तो उसके पीछे कई सारे देश चलेंगे। और अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि उसका डॉलर मोनोपोली हम लोग जानते ही हैं, इस कारण से अमेरिका अभी वर्तमान में सुपर पावर है, ठीक है। तो अमेरिका के इतिहास में एक नया इतिहास जो है 20 जनवरी को रचा जाएगा। इससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप से पहले 40 साल पहले रोनाल्ड रीगन नाम से राष्ट्रपति आए थे, और इनका भी जो शपथ ग्रहण था वो इस डोम के भीतर हुआ था, इस बिल्डिंग के भीतर हुआ था। ये 40 साल में पहली बार है जब जो फिर से जो है इनका जो शपथ ग्रहण है वो भीतर होगा। उस टाइम में भी जो ये रीजन था वो ठंडी ही थी, क्योंकि उस टाइम का जो टेम्परेचर था वो भी -7-8 डिग्री तक पहुंच गया था।
ठीक है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मोदी जी क्यों नहीं गए। मोदी जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने साथ किए हैं। मोदी जी जब वहाँ जाते हैं हाउडी मोदी करके, यहाँ आते हैं नमस्ते ट्रम्प करके, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। और पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी का जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत काफ़ी उम्दा लेवल पे है। तो आखिर वो क्यों नहीं गए हैं? ठीक है, तो भारत की तरफ से पहले कौन सब गए हैं, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इस समय जो है काफी ज्यादा ये पिक्चर ये स्प्रेड कर रहा है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी दोनों ही जो है डोनाल्ड ट्रम्प के जो है इनॉग्रेशन में गए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प का इनॉग्रेशन जो है बहुत सारे जो टेक कंपनी है जैसे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, इलॉन मस्क तो साथ ही में है, सरकार का हिस्सा ही है। तो बहुत सारे उद्योगपति उसमें जा रहे हैं, जिसमें से भारत में भी जो है पर्सनल इन्विटेशन जो है मुकेश अंबानी को भेजा गया था। तो ये दोनों गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण में। जो बाइडेन ने जो है आगाह किया था कि अमेरिका का जो ये कार्यकाल है वो उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। तो बहुत सारे हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे जयचंद मिल जाते हैं जिन्हें अपने देश से पहले अपनी सत्ता की चिंता होती है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे करके। भारत में भी ऐसे कई नेता भरे पड़े हैं जो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे करके वर्तमान जो अच्छी सरकार चल रही है उसको आलोचना करने का काम करते हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी गए हैं, और सरकार की तरफ से जो है हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। ठीक है, एस जयशंकर साहब जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। पर्सनल इनविटेशन जो है मोदी जी को पर्सनली इनविटेशन नहीं दिया गया है, और चीन के राष्ट्रपति को इनविटेशन दिया गया था। तो ये पूरी दुनिया में एक आलोचना का विषय था। काफी सारे थिंकर मान रहे हैं कि अमेरिका जो है चीन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में लगा हुआ है और भारत के साथ जो है रिश्ते सामान्य है। तो अमेरिका को ऐसा फील होता है कि ये सुधारने की आवश्यकता नहीं है मोदी जी के साथ किसी प्रकार का। हालांकि कई सारे थिंकर ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि मोदी जी को न बुलाना कोई एक पुराना मतभेद है। मोदी जी जब इस साल कुछ समय पहले जब अमेरिका गए थे तो वो ट्रंप से नहीं मिले थे, तो इस नाराजगी को लेकर के ट्रंप ने जो है मोदी जी को नहीं बुलाया है। ये सारे कयास जो है धूमिल हो जाते हैं, क्योंकि जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो बहुत सारे थिंकर, ज्यादातर थिंकर ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अभी पूरे विश्व में एक ब्रांड नेता है, और जहां भी जाते हैं पूरा का पूरा जो सेरेमनी होता है वो मोदी सेंट्रिक हो जाता है। और ये फंक्शन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का था, अगर ये जाते तो कंप्लीट पूरा मोदी सेंट्रिक हो जाता ये पूरा इन्वायरमेंट। इस कारण से जो है पर्सनली उनको नहीं भेजा गया है। और इसका दूसरा पहलू भी ये है कि अभी इसके शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के बाद क्वाड समिट का आयोजन होना है, और जिसमें ट्रंप जो है मोदी जी से अवश्य मिलेंगे। तो इस कारण से भी जो है ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया होगा। और इनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है तो वो देख करके लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत के हित में कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, जिस कारण से भारत सरकार की तरफ से एस जयशंकर साहब गए हैं, मोदी जी को पर्सनली नहीं बुलाया गया है। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप का आना, एक राष्ट्रपति सरकार का अमेरिका में वापसी, ये बहुत ही शुभ संकेत है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब से जो बाइडेन की सरकारें आई हैं तब से पूरी दुनिया में अलग अलग जगह युद्ध चल रहे हैं। पूरी दुनिया की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई है, जो ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं बिखर गया है। तो ऐसे इस चुनौती भरे जो स्थिति है उसका डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से सामना करेंगे आने वाले समय में देखा जाएगा। और भारत के लिए जो मोदी जी के साथ उनके पर्सनल केमिस्ट्री है उसके अलग भारत के हित में डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसले लेते हैं, किस तरह से भारत को टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री में सपोर्ट करते हैं, ये सब भी एक विचारणीय स्थिति होगी। क्योंकि आने वाले 4 साल तक भारत सरकार को ट्रंप सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आने वाले 4 साल भारत में भी एक स्थिर सरकार है और अमेरिका में भी एक स्थिर सरकार है, और दोनों ही एक सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दोनों ही लोकतंत्र मिलकर पूरी दुनिया की स्थिति को किस तरह से ठीक करते हैं, किस तरह से शांति व्यवस्था को बहाल करते हैं, तो आने वाले समय में ये चीज देखना बेहद दिलचस्प होगा और बेहद जरूरी भी।